तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन दो लैब्स को। वेल यहाँ पर पहला हमारा ये लैब है जिसका नेम है हमारा ऑपरेशन ओनी। एंड उसके बाद यहाँ पर हम इस लैब को सॉल्व करेंगे जिसका नेम है हमारा ऑपरेशन ऑर्किड। तो वेल यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू टूल का यूज़ करेंगे, जिस टूल का यूज़ साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियर्स करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एंड यहाँ पर फोरेंसिक्स करने के लिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं दो PICO-CTF के लैब्स को। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर हमें अपनी PICO-CTF की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं PICO-CTF एंड देन हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो भी लैब हमें सोल्व करना है। लाइक हम यहाँ पर आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं ऑपरेशन ओनी एंड ऑपरेशन ऑर्किड। हम इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डाउनलोड द डिस्क इमेज, फाइंड द की एंड लॉग इन द रिमोट मशीन। ओके, यहाँ पर अगर आप वेब सेल का यूज़ करते हो आपको टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर इसको डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर लॉन्च कर लेते हैं इंस्टेंस को एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे इंस्टेंस लॉन्च होने तक का। वी कैन सी दैट यहाँ पर हम तब तक अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर अपना लैब सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ओनी करके कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक इमेज दे रखी है जिसकी हमें फोरेंसिक्स करनी है। इमेज नहीं है, डिस्क इमेज है। तो हमें यहाँ पर इसकी फोरेंसिक्स करनी है एंड यहाँ पर उसके लिए हम एक न्यू टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं wget कमांड का यूज़ करके। उस टूल का यूज़ पर्सनली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स करते हैं एंड यहाँ पर प्रोफेशनल्स। वेल यहाँ पर हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे। वी कैन सी दैट। तो हम यहाँ पर गनजिप कमांड का यूज़ करके इसको हम अनजिप कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अनजिप होने तक का एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अनजिप हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एंड ls करके हम यहाँ पर एक न्यू टूल का यूज़ करेंगे MMLS। ये हमारा एक स्टेल्थ किट टूल होता है जिसको यहाँ पर इमेज के फोरेंसिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था। तो जैसे ही हमने इसको यूज़ किया वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें लिनक्स के 2 डिस्ट्रीब्यूशंस मिले हैं जिनके यहाँ पर स्टार्ट एंड लेंथ दे रखी है। हम फिलहाल इसके ऊपर वर्क करेंगे जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर FLS कमांड का यूज़ करेंगे जिसका यूज हम फाइल्स को देखने के लिए करते हैं। इसके अंदर फाइल्स है उनको चेकआउट करने के लिए एंड देन यहाँ पर -o फॉर ऑफसेट एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल नेम जो कि हमारी इमेज के नेम थी एंड यहाँ पर ये नंबर दे देंगे जो हमारा। हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो आफ्टर दैट यहाँ पर एक और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ पर इसको भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे ऑफसेट को एंड यहाँ पर हम ये ऑफसेट डाल देंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जो लिनक्स के अंदर होते हैं हमारे पास यहाँ पर रूट करके भी है। तो हम यहाँ पर इसकी आईडी यूज़ कर लेंगे इसकी फाइल्स देखने के लिए। इसके अंदर जो फाइल्स हैं वेल यहाँ से हम इसकी आईडी देख सकते हैं 470 है एंड यहाँ पर हम सेम कमांड का यूज़ करेंगे FLS जो कि फाइल्स देखनी है एंड यहाँ पर -o फॉर ऑफसेट देन यहाँ पर दिस एंड यहाँ पर हम 470 आईडी दे देंगे। वी कैन सी दैट इसके अंदर 2 फाइल्स है जो कि हमारी .ssh एंड .ssh हिस्ट्री। तो हम यहाँ पर .ssh की फाइल देखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर ये दे रखा है इसका नंबर। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसका यूज़ कर लेंगे। 470 को हटा देंगे एंड ये लगा लेंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास IDRS से एंड यहाँ पर IDRS से पब्लिक की है। तो हम यहाँ पर इनको ओपन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर icat कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लिनक्स के अंदर cat कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर icat हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं icat एंड यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा लाइक -o फॉर ऑफसेट एंड यहाँ पर जो ऑफसेट की आईडी थी हमारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वो, और उसके बाद यहाँ पर हमारी डिस्क इमेज थी वो एंड देन यहाँ पर हम आईडी को रिप्लेस कर देंगे जो कि 2345 है। वेल यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगी IDRS से। वी कैन सी दैट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारी सेकंड फाइल दे रखी है तो हम उसको भी ओपन कर लेंगे जिसकी आईडी 2346 है। वेल यहाँ पर 6 एंड एंटर हेयर। देख सकते हैं
एंड यहाँ पर हम जो पब्लिक की है वो भी, सो वी कैन सी दैट ये भी हमारी ओपन हो चुकी है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो हम IDRSA को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे किसी भी नेम से। आफ्टर दैट हम यहाँ पर IDRSA से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट SSH का यूज़ करके। तो यहाँ पर IDRSA पब्लिक, IDRSA प्राइवेट की हमारी वो की होती है जो हम विदाउट पासवर्ड के किसी यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी IDRSA की है तो हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेते हैं नैनो, एंड यहाँ पर यही नेम रख लेते हैं एज वेल एज। सो यहाँ से हम IDRSA को कॉपी कर लेंगे जो हमें स्टोर करनी है। ओके, हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे IDRSA की को। सो यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इसको परमिशन दे देंगे chmod की, chmod 600 कमांड का यूज़ करके। सो देन यहाँ पर दिस IDRSA, सो एंटर हेयर। तो अब यहाँ पर हम SSH कमांड का यूज़ करके इसको कनेक्ट कर लेंगे जो कि हमें कमांड दे रखी है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर IDRSA की जो हमारी उसका नेम दे देंगे -i, देन यहाँ पर IDRSA और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर एंटर हेयर। तो हमने यहाँ पर बहुत टाइम्स अपना SSH टूल यूज़ कर रखी है, SSH कमांड यूज़ कर रखी है। तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं काली लिनक्स वाली, उनके अंदर। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम CTF प्लेयर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे इसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो वी कैन सी दैट हमें flag.txt मिल चुका है। तो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे, cat flag.txt, एंड देन यहाँ पर देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर फ्लैग मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर एंड सबमिट हेयर। तो हम यहाँ पर सबमिट फ्लैग कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर बहुत ही ईजी लैब था। सो दूसरा भी यहाँ पर सेम होने वाला है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन ऑर्किड करके हमारा लैब है, सो इसको ओपन कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर ओपन हेयर एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑपरेशन ऑर्किड। सो दिस इज अवर टाइटल एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द डिस्क इमेज एंड फाइंड द फ्लैग। सो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए हम कॉपी कर लेते हैं इसका लिंक एंड यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन कर लेंगे अगेन से। अगर आप वेब सेल यूज़ कर रहे हो, ये जो वेब सेल होता है, सो आपको यहाँ पर TMP डायरेक्टरी के अंदर करना है स्टोर। सो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे mkdir कमांड का यूज़ करके ऑर्किड। सो cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चेंज कर लेंगे। सो cd ऑर्किड एंड देन यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे और अपनी इमेज फाइल को डाउनलोड कर लेंगे wget कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर वेट हेयर। सो हम देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी डिस्क फ्लैग इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पर ls कमांड का यूज़ करके भी देख सकते हैं। सो हम gunzip कमांड का यूज़ करके इसको अनजिप कर लेंगे एंड हेयर। सो वेट कर लेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी अनजिप हो चुकी है। सो ls कमांड का यूज़ करके। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसका फोरेंसिक्स करने वाले हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी mmls टूल, जो है हमारा mmls टूल है, उसका यूज़ कर लेंगे mmls एंड देन यहाँ पर दिस फाइल नेम। सो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड, mmls एंड देन यहाँ पर दिस। सो हम देख सकते हैं कि अब की बार हमारे पास 3 लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो हम यहाँ पर इनको 1 बाय 1 यूज़ करके देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं जो 0 से आगे नंबर्स है तो हमें इनका यूज़ करना होता है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं फाइल देखने के लिए। सो mmls-o for offset, देन यहाँ पर दिस ID। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स हुई है, बट जो हमारी रूट वगैरह होती है वो नहीं मिली है। सो हम यहाँ पर थर्ड वाला यूज़ कर लेंगे। सो आप सेकंड भी यूज़ करके देख सकते हैं टू प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पर करंटली लास्ट देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट वाले के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड एंटर। सो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पर रूट भी है। सो हम यहाँ पर इसकी ID देख सकते हैं एंड यहाँ पर हम इसके अंदर जाएंगे फाइल्स। सो हम इस सेम कमांड का यूज़ करके तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 3 फाइल्स मिली है, flag.txt, flag.txt.enc एंड यहाँ पर s.history। सो हम यहाँ पर flag.txt.enc को ओपन करके देखेंगे icat कमांड का यूज़ करके एंड देन यहाँ पर हम सेम रखेंगे और यहाँ पर हम ID चेंज कर देंगे 1782। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है। तो वेल यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम इस डेटा को
स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर, पर्टिकुलर फाइल के अंदर। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर चाहे तो ये जो दो फ्लैग डॉट टी वगैरह है सो हम इनको भी ओपन करके देख सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हम फ्लैग डॉट टी को फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर से। सो स्ट्रिंग्स -t एंड देन यहाँ पर हमारी डिस्क फाइल इमेज। सो उसके बाद हम यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं फाइल डॉट टी को। सो इससे जहाँ भी फ्लैग डॉट टी हमारा वर्ड यूज़ हुआ होगा तो उसको यहाँ पर ये ग्रैब कर देगा। सो एंटर कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बहुत जगह फ्लैग डॉट टी का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर सारे रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं, लाइक हम देख सकते हैं फ्लैग डॉट टी एंड यहाँ पर हम देखें तो हमारा एक ओपन SSL की कमांड भी मिली है, जिसमें यहाँ पर डबल टाइम्स फ्लैग डॉट टी एंड फ्लैग डॉट टी कमांड का यूज़ किया गया है। ओके, हम यहाँ पर इसको भी देखने वाले हैं। सो उससे पहले हम यहाँ पर देखें तो फ्लैग डॉट टी। ओके, हम एक काम करते हैं, जो हमारा ये ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं था तो हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर इसको किसी भी नेम से स्टोर कर सकते हैं, हम फ्लैग डॉट टी या फिर फ्लैग डॉट टी एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर फाइल को ओपन किया था, सो इसके लिए हम यहाँ पर फ्लैग डॉट टी के अंदर स्टोर कर लेंगे एंड यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर ls करके चेकआउट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फ्लैग डॉट टी आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब जो हमारी ओपन SSL की कमांड दे रखी है सो इसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो वी कैन सी, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड है एंड हम यहाँ पर 1 सेकेंड हम जो चेंजेस करने हैं पहले वो कर लेते हैं। सो लाइक हम यहाँ पर फ्लैग डॉट टी हमें आउटपुट चाहिए है एंड यहाँ पर फ्लैग डॉट टी के अंदर हमने यहाँ पर सेव किया है हमारा डेटा। ओके, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर हम -d यूज़ कर लेंगे फॉर डिकोड। तो हमने यहाँ पर ओपन SSL टूल का यूज़ किया है एंड यहाँ पर AES-256 हमारा डेटा टाइप है जो यहाँ पर इनक्रिप्टेड है एंड यहाँ पर -d से हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं साल्टिन, जो कि हमें फ्लैग डॉट टी के अंदर स्टोर कर रखा है। एंड यहाँ पर -out, इसका मतलब है हमें आउटपुट मिलेगा फ्लैग डॉट टी। एंड यहाँ पर जो हमारा -k है वो पासवर्ड के लिए यूज़ किया गया है। सो हमारा ये जो पासवर्ड है ये यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट हमें एक छोटी सी वार्निंग मिली है एंड यहाँ पर ये थोड़े बहुत एरर्स वगैरह भी दिखा रखे हैं। सो इनको हमें जस्ट इग्नोर करना है एंड हम देख सकते हैं कि ls करके हमारा फ्लैग डॉट टी मिल चुका है। हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके एंड यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे picoctf के फ्लैग को। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से हम आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पर सबमिट हेयर। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डिस्क फाइल्स को हम यहाँ पर फोरेंसिक्स के जरिए एनालाइज कर सकते हैं एंड यहाँ पर कैसे इन्हीं सेम टूल्स का यूज़ करके हमारे जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं वो यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। एंड यहाँ पर अगर इसके बारे में और वीडियोस देखनी है तो हम यहाँ पर कल फिर से इसके बारे में 1-2 लैब्स और सॉल्व करेंगे फाइंड आउट करके। सो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।